नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राजेश डी हजारे। आप देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। और साथियों 3 मई 2024 को यानी कि आज ही केबीसी सीजन 16 की तरफ से रजिस्ट्रेशन जिन्होंने भी किया है, उन्हें जो भी आईवीआर कॉल शुरू हो चुके हैं कल 2 मई 2024 से, उसी परंपरा में कल 2 सेट पूछे गए और आज 3 तारीख को जो पहला सेट पूछा गया है क्वेश्चंस का, उस पर हम एक वीडियो ऑलरेडी अभी ही जारी किए हैं। और अभी बिल्कुल उसी के बाद जब हम वीडियो बना रहे होंगे शायद या एडिट कर रहे होंगे उसी समय दूसरा जो सेट है क्वेश्चंस का वो भी जारी हो गया है। तो दूसरे सेट में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आप जानते हैं, सबसे पहले भाषा का चयन करना है 1 या 2 नंबर दबाकर। उसके बाद केबीसी में आपने रजिस्टर कर लिया है, इसकी पुष्टि करनी है 1 नंबर दबाकर। उसके बाद में ग्राउंड ऑडिशन के लिए मई या जून 2024 के बीच आप जाने के लिए, यात्रा करने के लिए तैयार है, इसकी पुष्टि 1 नंबर दबाकर करनी है। मैं ये शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारी इसके पहले के तीनों आईवीआर कॉल पर की जो वीडियो है बहुत लंबी हुई है, हम उसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहते हैं। डिटेल प्रोसेस अगर आप जानना चाह रहे होंगे तो उसके लिए आप हमारी इसके पूर्व प्रकाशित जो 3 वीडियो है, कल की 2 या आज की 1, उसको अगर आप देख लेंगे तो भी काम हो जाएगा। और साथियों हम ये बता भी रहे, साथों साथ इसके साथ ही जो आईवीआर कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो भी प्रसारित करने वाले हैं इसी वीडियो में, तो उसको भी आप सुन सकते हैं, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा करके हम बताते वक्त फास्ट फास्ट चल रहे हैं। अगली स्टेप आती है शूटिंग के लिए। अगर आपका चयन हो जाता है ट्रिपल एफ में तो मुंबई में जुलाई दिसंबर 2024 के बीच जाने के लिए आप तैयार है, इस बात की पुष्टि अगेन 1 नंबर दबा के करनी है। उसके बाद 26 अप्रैल 2024 को जितने भी उम्र आपकी पूर्ण हुई है, जो आप सोनी लीव पर या एसएमएस पर या व्हाट्सएप पर रजिस्टर करते वक्त जारी किए हैं या बताए हैं, वही उम्र यहाँ पे डायल पैड से दर्ज करनी है, प्रविष्ट करनी है, एंटर करनी है। उसके बाद अगर आप पुरुष है तो 1, महिला है तो 2, अन्य है तो 3 नंबर, जो भी आपने अपनी लिंग दर्शाया है रजिस्ट्रेशन करते वक्त वही जेंडर 1, 2, 3 जो भी सही विकल्प है आपके संबंध में उसको दर्ज करके दर्शाना है। फिर जो भी लिस्ट बताई जाएगी उस लिस्ट में से आपका जो भी स्थान है उसका नंबर चयन करना है। उसके बाद आपकी जो भी शिक्षा, अगर आप स्नातक है तो 1, अन्यथा 2 नंबर दर्ज करना है। उसके बाद आपका जो भी व्यवसाय यानी ऑक्यूपेशन है वो जिस भी नंबर पर दर्शाया जाएगा उस नंबर को दर्ज करना है। फिर यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या आपने केबीसी के किसी भी पूर्व पहले के सीजन में केबीसी हिंदी में भाग लिया है, केबीसी हिंदी के पिछले सीजन में कभी भी क्या हॉट सीट तक पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे साथियों आपको नो लगाना है, यानी कि 2 नंबर दर्ज करना है, इसको ध्यान रखिएगा, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा सेट है आज का यानी 3 मई 2024 का, उसके जो प्रश्न है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के दूसरे सेट का जो पहला प्रश्न है वह है, इनमें से कौन सी भाषा या बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। यहाँ इसके प्रश्न के साथ 4 ऑप्शन है। पहला विकल्प है अवधी, दूसरा तुलु, तीसरा है ब्रज और चौथा है बुंदेली। साथियों आप शायद जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं कि अवधी, तुलु, ब्रज और बुंदेली, इन 4 भाषाओं में से या 4 बोलियों में से अवधी, ब्रज और बुंदेली तीनों बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। बहुत ही प्रख्यात बोलियां हैं। अवधी भी है, उसके अलावा ब्रज है और बुंदेली भी है। और तुलु जो है, तुलु मेरे ख्याल से कर्नाटका की बोली है, मतलब ये एक दक्षिण भाषी राज्यों में तुलु भाषा बोली जाती है। और जो द्राविडियन कन्नड़ लैंग्वेज बोल सकते हैं, या फिर जो उडुपी वाला जो पार्ट है उस पार्ट में इस भाषा का ज़्यादा प्रचलन है, तुलु का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा तुलु। और जो ऑप्शन है 2 नंबर, यह दर्ज करने के पश्चात आपको 9 नंबर दबा के कन्फर्मेशन भी करना है, अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। साथियों इसके बाद इसमें एक चीज़ और बता दूं, जो हम ऑडियो क्लिप आपको सुनाने वाले हैं वो ऑडियो क्लिप जिस किसी की भी होंगी या जिस किसी को भी वो कॉल आया होगा, उनको शायद इस प्रश्न का भी जो पहला प्रश्न आया था, इस प्रश्न का शायद उत्तर पता नहीं होगा, तो उन्होंने उस ऑडियो क्लिप में 3 नंबर यानी कि ब्रज भाषा को उत्तर के रूप में प्रविष्ट किया है। परंतु आपको बता दूं कि ब्रज उत्तर प्रदेश की ही बोली है और प्रश्न में पूछा गया है कौन सी भाषा या बोली उत्तर प्रदेश की
नहीं है, तो नहीं है पूछा गया है करके यहाँ पे तुलु आएगा। उस ऑडियो क्लिप में सुनने के बाद या इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई आपको कॉल आता है सपोज़, और अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो ऑडियो से सुनकर 3 नंबर ब्रज नहीं बल्कि आपको 2 नंबर तुलु लगाना है उत्तर के रूप में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा जो सवाल है वह सवाल है, इनमें से क्या तापमान मापने की एक इकाई नहीं है? तापमान यानी कि टेम्परेचर को मेज़र करने की एक इकाई या यूनिट कौन सी नहीं है? इसमें ऑप्शन आता है, पहला ऑप्शन है फ़ारेनहाइट, दूसरा है केल्विन, तीसरा है सेल्सियस और चौथा है रेडियन। यहाँ पे जैसा कि आप जानते ही हैं, किसी को अगर बुखार हो तो वो फ़ारेनहाइट में गिना जाता है आमतौर पर। जैसा कि आप ने इसके पहले देखे होंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 101 डिग्री बुखार है, या मतलब बोलते हैं ना इस तरीके से। तो जैसा कि हमको पता भी है कि 98.6 तक का जो टेम्परेचर है इंसान के शरीर का, मानव शरीर का, उसे नॉर्मल माना जाता है, और उससे ऊपर अगर हमारा तापमान हो हमारे शरीर का तो हमको फीवर या बुखार है ऐसा माना जाता है। तो वो जो टेम्परेचर गिनते हैं वो फ़ारेनहाइट में ही गिनते हैं। जो थर्मामीटर वगैरह से जो टेम्परेचर गिना जाता है वो आमतौर पर फ़ारेनहाइट में गिना जाता है। तो बहुत सारे लोग इस को कन्फ्यूजन हो सकता है, पर बता दूँ वो फ़ारेनहाइट में होता है। और केल्विन भी एक तापमान मापने का ही यूनिट है। उसके बाद सेल्सियस जो आता है, तो दिन का तापमान जब हम गिनते हैं, दिन का तापमान वगैरह जब गिनते हैं तो वो सेल्सियस में गिनते हैं। जैसे आपने देखे होंगे कि भाई गर्मियों के दिन ज़्यादा चल रहे हैं तो आज का तापमान 42 अंश सेल्सियस है या 44 अंश सेल्सियस है वगैरह वगैरह। तो ये जो तापमान है यह सेल्सियस में गिना जाता है। उसके बाद आता है चौथा ऑप्शन रेडियन। तो रेडियन जो है दोस्तों, ये ऑब्वियसली इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि तापमान रेडियन से नहीं गिनते। रेडियन का जो उपयोग है वो एंगल को मेज़र करने के लिए होता है। एंगल यानी कि कोण जो होता है, कोण को मेज़र करने के लिए रेडियन का इस्तेमाल होता है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन 4 रेडियन होगा। अगेन इस उत्तर की जो पुष्टि है वो 9 नंबर दबा के करना होगा। और इसके पश्चात अभी हम आपको ऑडियो जो क्लिप है वो ऑडियो क्लिप सुनाने जा रहे हैं। हमें बताएं कि आप किस भाषा में इस कॉल को जारी रखना चाहते हैं। हिंदी के लिए 1 दबाइए। इंग्लिश के इस मोबाइल नंबर से केबीसी के लिए रजिस्टर किया गया है। मैं रजिस्टर करने वाले व्यक्ति से बात करना चाहती हूँ। यदि आपने रजिस्टर किया है तो 1 दबाइए। यदि आपने रजिस्टर नहीं किया है तो 2 दबाइए। अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो आपको मई 2024 और जून 2024 के बीच ग्राउंड ऑडिशन के लिए यात्रा करनी होगी। क्या आप एक दौरान उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए। यदि नहीं, यदि आप ऑडिशन के बाद मुख्य दौर के लिए चुने जाते हैं तो आपको जुलाई 2024 और दिसंबर 2024 के बीच कुछ दिनों के लिए शूट के लिए मुंबई आना पड़ सकता है। क्या आप इस दौरान शूट के लिए उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए। यदि नहीं, कृपया अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए अब पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। 26 अप्रैल 2024 तक पूर्ण वर्षों में अपनी आयु दर्ज करें। अपनी आयु बीप के बाद कीपैड पर टाइप करें। कृपया अपना जेंडर चुनें। यदि आप पुरुष हैं तो 1 दबाइए। यदि आप महिला हैं तो 2 दबाइए। यदि आप कृपया वह स्थान चुनें जहां आप रहते हैं। मुंबई के लिए 1 दबाएं। दिल्ली के लिए 2 दबाएं। गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमन दीव के लिए 3 दबाएं। महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर और गोवा के लिए 4 दबाएं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान, लद्दाख के लिए 5 दबाएं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए 6 दबाएं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड के लिए 7 दबाएं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आसाम, सिक्किम, उत्तर पूर्वी राज्य के लिए 8 दबाएं। यदि आप दूसरे राज्यों में यदि आप ग्रेजुएट हैं तो 1 दबाइए। यदि नहीं तो 2 दबाइए।
इनमें से कौन सी श्रेणी आपके कामकाज का सबसे अच्छा वर्णन करती है? अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या सशस्त्र बलों में हैं, तो 1 दबाइए। यदि आप स्वनियोजिता या उद्यमी हैं, तो 2 दबाइए। आईटी, बीपीओ या कानूनी अथवा वित्तीय सेवाओं के लिए 3 दबाइए। यदि आप शिक्षक, छात्र, शोधकर्ता या वैज्ञानिक हैं, तो कृपया 4 दबाइए। यदि आप एक किसान हैं या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में हैं, तो 5 दबाइए। यदि आप डॉक्टर हैं या स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत हैं, तो 6 दबाइए। यात्रा और पर्यटन, मीडिया और रिटेल क्षेत्रों के लिए 7 दबाइए। यदि आप एक गृहिणी, कलाकार, दैनिक वेतन भोगी हैं या अन्य किसी क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो 8 दबाइए। क्या आप केबीसी हिंदी के पिछले किसी भी सीजन में हॉट सीट तक पहुंचे हैं? यदि हाँ, तो 1 दबाइए। यदि नहीं, तो 2 दबाइए। अब आपको 2 सवालों के जवाब देने होंगे। आपका पहला सवाल है, इनमें से कौन सी भाषा या बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? अवधि के लिए 1 दबाएं, टुल्लू के लिए 2 दबाएं, ब्रज के लिए 3 दबाएं, बुंदेली के लिए 4 दबाएं। ब्रज पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। आपका दूसरा सवाल है, इनमें से क्या तापमान मापने की एक इकाई नहीं है? फ़ारेनहाइट के लिए 1 दबाएं, केल्विन के लिए 2 दबाएं, सेल्सियस के लिए 3 दबाएं, रेडियन के लिए 4 दबाएं। रेडियन पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं, तो हम आपसे अगले 10 दिनों में संपर्क करेंगे। नियमों और शर्तों के लिए आप www.sonylive.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो और ऑडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, अगर जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपके कोई सवाल सुझाव है तो कमेंट करिएगा। इस वीडियो में हमने हर एक प्रश्न को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, हर एक ऑप्शन को। तो इस वीडियो को बाकी साथियों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। और अगर आप RDH सर चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।